महाकुंभ में जाने से आपके सारे पाप नहीं धुलेंगे। और महाकुंभ में स्नान करने से कौन कौन से पाप धुलते हैं यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले यह जानिए कि महाकुंभ में स्नान करने से हमारे जीवन के कौन कौन से पाप नष्ट नहीं हो सकते, और जो पाप नष्ट नहीं होते उनका क्या निवारण है, किस तरह से वह नष्ट हो सकते हैं। सारी जानकारी दी है दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, लास्ट तक देखिए, सारी सत्य जानकारी मिलेगी आपको। देखिए दोस्तों, वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है सत्य, क्या है बताया गया है वेद में। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। मानसिक दोस्तों यानी मन से किया गया हुआ पाप। तीर्थ में यानी दोस्तों किसी भी तीर्थ स्थान पर, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में कभी भी भूलवश पाप नहीं करना चाहिए। ऐसा पाप वज्रलेप हो जाता है, यानी वज्र के समान कठोर दृढ़ हो जाता है दोस्तों, जो आपके साथ सदा लगा ही रहता है, वह नहीं छूटता, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। इस तरह का कठोर दृढ़ पाप हो जाता है दोस्तों, जो आपके कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों, तीर्थ स्थानों पर, तीर्थ यात्राओं पर जाने से पहले यह विचार करें दोस्तों, या किसी भी पुण्य क्षेत्र में कभी भी भूलवश पाप नहीं करने चाहिए दोस्तों, वह बहुत कठोर और दृढ़ हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का पाप किस प्रकार नष्ट होता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। अब समझिए दोस्तों, जो तीर्थ स्थानों पर अगर आपसे भी कोई पाप हो जाए मन से, ठीक है, तो उसका निवारण क्या है दोस्तों, वह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं होता। लेकिन आपको ईश्वर का ध्यान करना होगा दोस्तों, उनकी ध्यान की भक्ति में बैठना होगा दोस्तों, तब जाकर आपका वह मानसिक पाप जो यात्रा पर किया गया है वह नष्ट होगा दोस्तों, अन्यथा नहीं होगा किसी भी प्रकार से दोस्तों। और देखिए दोस्तों, वाचिक पाप जब से, वाचिक का अर्थ होता है दोस्तों वाणी द्वारा, यानी आपकी वाणी द्वारा किसी भी तीर्थ स्थान या पुण्य क्षेत्र में अगर आपसे पाप हो जाता है वाणी से, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके मुख से किसी भी साधु संत की बुराई हो गई, ठीक है, या आपने किसी को गंदे शब्द बोल दिए, तो यह एक वाणी द्वारा पाप होते हैं दोस्तों। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों, तीर्थ स्थानों पर और तीर्थ यात्राओं पर जाने से पहले, और खासकर दोस्तों महाकुंभ में इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही रहस्य है दोस्तों। पुण्य क्षेत्र और तीर्थ स्थानों पर अगर आप पाप कर देते हैं तो दोस्तों आपको रोग भोगने पड़ सकते हैं दोस्तों। यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसकी वीडियो मैंने पीछे बना दी दोस्तों। यात्राओं पर जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, देख लेना दोस्तों, अन्यथा आप वहां पर कोई भी पुण्य करेंगे दोस्तों वह क्षीण हो जाएगा और आप उधर से पाप साथ में लेकर आएंगे। बहुत रहस्य वाली पड़े हैं दोस्तों, जो आप नहीं जानते शायद। तो इसलिए दोस्तों सत्य जानिए और सुनिए दोस्तों। तो वाचिक पाप दोस्तों, जो आप वाणी द्वारा अगर किसी भी पुण्य क्षेत्र यात्रा पर अगर आप वाणी से किसी की बुराई कर देते हैं, कि वाणी द्वारा पाप कर देते हैं, तो वैसा पाप नष्ट नहीं होता। अब वैसा पाप दोस्तों, आप किसी भी तीर्थ स्थान पर किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाई या कुछ भी कीजिए दोस्तों, वह नष्ट नहीं होगा। अब ऐसा पाप दोस्तों वाणी द्वारा किया गया वह पाप किस प्रकार नष्ट होता है। देखिए दोस्तों, जप से नष्ट होता है, यानी दोस्तों आपको ईश्वर का जप करना होगा। जप यानी दोस्तों जो माला द्वारा जप किया जाता है, वह जप करना होगा दोस्तों। वह जप करने से ही आपका जो तीर्थ यात्राओं पर आपसे भूलवश पाप हुए हों, तो वह उस जप से ही मिटेंगे दोस्तों, कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। कायिक, कायिक का अर्थ होता है दोस्तों शरीर, यानी आपके शरीर से किसी भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, तीर्थ स्थान पर रह रहे हो, खासकर दोस्तों महाकुंभ में अगर आपके शरीर से कोई भी पाप होता है तो वह दोस्तों शरीर के सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है, अन्यथा नहीं होता। सुखाने जैसे दोस्तों आपको कठोर तप करना होगा ऐसे पाप को मिटाने के लिए दोस्तों। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों, खासकर तीर्थ यात्राओं पर, पुण्य क्षेत्रों में, तीर्थ स्थानों पर कोई भी पाप नहीं करने चाहिए दोस्तों। मानसिक पाप यानी मन से भी कोई पाप नहीं करना चाहिए, वाणी यानी वाणी द्वारा भी कोई पाप नहीं करना चाहिए, और अपने शरीर से भी कोई पाप नहीं करना चाहिए। और शरीर से अगर आपसे पाप हो जाता है दोस्तों, तो वह पाप आप कठोर तप, इतना कठोर तप दोस्तों कि उससे शरीर सुखाने जैसे, जो आपने देखा होगा साधु संत जो अघोरी रहते हैं वह जंगलों में जाकर तपस्या में बैठ जाते हैं, अपने शरीर को सुखाते हैं, तो इतने कठोर तप से दोस्तों वह आपका पाप नष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह विधान बताया गया दोस्तों महापुराण। इस तरह के पापों की शुद्धि बताई गई है। और देखिए दोस्तों, धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं। इसीलिए दोस्तों दान का महत्व है। दान क्यों करना चाहिए दोस्तों, दान करने से क्या होता है, यह जानिए दोस्तों। दान करने से क्या होता है,
दान करने से हमारे पाप कटते हैं दोस्तों, पाप का नाश होता है। कोई कहता है दान क्यों करते हैं? दान कीजिए दोस्तों, दान करना बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन अगर आप किसी भी निर्धन को दान करते हैं तो वह दान उत्तम रहता है दोस्तों। किसी धनवान को दान करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कोई ब्राह्मण भी पंडित हुआ तो उसको भी जो सही पंडित है वही दान लगता है दोस्तों, अन्यथा नहीं लगता। तो यह बहुत रहस्य है दोस्तों ऐसे जो आप नहीं जानते। तो इसलिए दोस्तों दान का महत्व आ गया है। धनोपार्जन, धनोपार्जन का अर्थ होता है दोस्तों दान, धन का दान। तो जो धन है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने धन से कोई भी पाप कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने किसी का धन छीन लिया या आपने चोरी कर ली, तो ऐसे पापों की शुद्धि दोस्तों दान से नष्ट होती है। आपको दान करना होगा अपनी खुद की कमाई का दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर से कहीं से भी दान कर दें, नहीं, आपके मन से और आपकी खुद की कमाई से दोस्तों वह दान कीजिए दोस्तों। तो वह दान आपके इस तरह के पापों का नाश करेगा, अन्यथा आपके यह पाप नहीं कटेंगे। अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। यानी जो इस तरह के जो पाप बताए गए हैं, वाणी द्वारा पाप, शरीर द्वारा पाप और मन द्वारा पाप, और दोस्तों जो चोरी वगैरह होती है, जो धन का पाप होता है, तो यह 4 प्रकार के पाप दोस्तों आपके इन कार्यों से ही नष्ट होंगे, अन्यथा नष्ट नहीं होते दोस्तों। आप कितने भी पुण्य कीजिए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए या कितनी भी पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, आपके यह पाप कभी भी नष्ट नहीं होंगे दोस्तों। यह पाप केवल इन कार्यों से ही नष्ट होते हैं। और देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत समझने वाली बात है ये दोस्तों। देखिए कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। यानी दोस्तों कभी कभी अतिशय मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में अगर आपसे पाप हो जाते हैं, ठीक है, गलती से भी या भूलवश या जानबूझकर भी अगर आपसे अधिक मात्रा में पाप हो जाते हैं, तो जो आपके पिछले पुण्य हैं, तो उन पापों के कारण दोस्तों जो आपके पिछले पुण्य हैं वह भी दब जाएंगे, यानी नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। इतना महत्व है दोस्तों। लेकिन जैसे मान लीजिए दोस्तों पुण्य करने से पाप कटते हैं, पापों का नाश होता है, उसी प्रकार दोस्तों आपके पाप करने से पुण्यों का भी नाश होता है, पुण्य भी आपके क्षीण होते हैं। तो जो आपके पीछे पुण्य है, जो आपके सत्कर्म है, वह नष्ट हो जाएंगे दोस्तों अगर आपने अधिक मात्रा में ज्यादा पाप कर दिए दोस्तों तीर्थ स्थानों पर और पुण्य क्षेत्रों में। तो इन बातों का दोस्तों विशेषकर ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों महाकुंभ में, जैसे तीर्थ स्थान, पवित्र नदियों में स्नान करने से किस तरह के पाप नष्ट होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, आप महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, यहाँ पर वहां पर तीर्थ पवित्र स्नान करेंगे दोस्तों, तो उसमें दोस्तों आपके, ठीक है, जो आपसे अनजाने में पाप हुए हों, जिन पापों का आपको पश्चाताप हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई पाप कर दिया और बाद में उसका आपको पश्चाताप होता है कि नहीं, यह मैंने गलत किया, इस तरह का मुझसे पाप नहीं होना चाहिए, और आप ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो इस तरह के पाप, और जो आपसे भूलवश हुए हों, यानी अनजाने में हुए हों, आपको पता भी नहीं हो दोस्तों कि मैंने कोई पाप कर दिया, तो यह 2 तरह के पाप दोस्तों महाकुंभ में स्नान करने से नष्ट होते हैं। और यह जो 4 प्रकार के पाप बताए गए हैं, यह नष्ट नहीं होते दोस्तों, इनका निवारण भी मैंने आपको बता दिया है। तो महाकुंभ में स्नान करने से दोस्तों आपके भूलवश किए हुए पाप और जिन पापों का आपको पश्चाताप हो, इस तरह के पाप धुलते हैं दोस्तों महाकुंभ में। तो महाकुंभ में स्नान करने अवश्य जाएं दोस्तों, और इस तरह के पापों से आप मुक्ति पाएं। और इसके बाद आप ध्यान रखें दोस्तों कि आगे चलकर आपके जीवन में आप भूलवश भी कोई पाप ना करें, अच्छा जीवन जिए दोस्तों। और इसके अलावा भी दोस्तों आपके मन में कोई अन्य कंफ्यूजन हो, कोई अन्य क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दे दूंगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।